प्रजापति दक्ष नियति के क्रम के खिलाफ जाकर अपनी योजनाओं को साकार करने में लगे हुए हैं, जिस कारण समय चक्र में हो रहे बदलाव से वो पूरी तरह अनजान है। उन्हें शिव के बदले के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन शिव और सती के मिलन में आती समस्याओं के कारण संसार में बदलाव होने शुरू हो चुके हैं। समंदर अपने उफान पर है, नदियों का पानी सूखने लगा है, भीषण गर्मी से सूखा पड़ना शुरू हो गया है और इसी तरह न जाने कितनी अलग अलग परेशानियां मनुष्य को झेलनी पड़ रही है। फिर भी दक्ष का ध्यान इस ओर नहीं है, जबकि देवलोक में सभी की चिंता बढ़ती जा रही है। प्रभु, प्रजापति अपने पद और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे हैं। वो खुद को सही साबित करने की होड़ में नियति के नियमों के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसका परिणाम आज संसार भुगत रहा है। फिर भी आप शांत हैं नारायण। सभी देवता इस समय भगवान विष्णु के समक्ष मौजूद थे। सभी के चेहरे पर चिंता की रेखा थी, जबकि भगवान विष्णु अपने शेषनाग पर विश्राम करते हुए मुस्कुरा रहे थे। दक्ष खुद को आपका सबसे बड़ा भक्त बताते हैं, अब आप ही कुछ उपाय करिए नारायण। सभी हाथ जोड़े खड़े थे, जबकि सभी की परेशानी सुनने के बाद भगवान विष्णु ने कहा, आप सभी की चिंता जायज है, लेकिन शिव और सती का मिलन संसार का पहला अनोखा प्रेम है, जिसमें हर पल हर किसी के लिए एक परीक्षा है और कईयों का उद्धार भी शिव और सती के मिलन से ही होना है। इसलिए आप सभी को मेरी ही तरह समय के चक्र को अपने हिसाब से चलने देना चाहिए। कहते हुए भगवान विष्णु ने आंखें मूंद ली, जबकि वहां मौजूद किसी भी देवता को शायद उनकी बातें समझ नहीं आई, क्योंकि जो भगवान विष्णु देख रहे थे वो बाकी किसी को नहीं दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ प्रजापति दक्ष अभी भी भगवान विष्णु के मंदिर में ही मौजूद थे। उनके मुख पर अभी भी अहंकार की खुशी थी, जिसे देखकर प्रसूति से रहा नहीं गया और वो दक्ष के पास पहुंचकर उनसे बोली, राजन, कई दिनों बाद आज आपको इस तरह मुस्कुराते हुए देखा है। आपको देखकर मुझे अत्यंत ही प्रसन्नता हो रही है। बात कुछ ऐसी ही है प्रसूति, जिसे सुनकर तुम्हें भी अत्यंत प्रसन्नता होगी, जिसे सुनने के बाद तुम खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाओगी। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और प्रसूति कुछ कह पाती उससे पहले ही दक्ष आगे बोले, सती के लिए योग्य वर की तलाश खत्म हो चुकी है। मैं सती के विवाह के लिए ऋषि शांतनु के बेटे आदर्श का हाथ मांग कर आया हूं, और इससे भी अधिक प्रसन्नता की बात यह है कि उस बैरागी द्वारा रचे गए षड्यंत्र की जानकारी होने के बाद भी ऋषि शांतनु इस विवाह के लिए राजी हो गए हैं। दक्ष के चेहरे पर अब भी खुशी थी, जबकि उनकी बात सुनकर प्रसूति किसी सोच में पड़ गई, जिसे देख दक्ष ने पूछा, क्या हुआ? तुम्हें इस समाचार सुनकर प्रसन्नता नहीं हुई? नहीं नहीं राजन, ये तो बहुत ही शुभ समाचार है, किंतु मुझे समझ नहीं आया कि अभी तो आप सती के स्वयंवर को रोकने के लिए राजी हुए थे और फिर अचानक आपने सती के लिए वर भी ढूंढ लिया। प्रसूति ने अपने चेहरे के हाव भाव को संभालते हुए कहा, पुरानी बातों को भूल जाओ प्रसूति और सती के विवाह की तैयारी करो। मैं चाहता हूं कि सारा संसार इस विवाह को याद रखे। कहते हुए दक्ष ने बात घुमा दी, जबकि सती के विवाह की बात सुनकर प्रसूति को प्रसन्नता से ज्यादा हैरानी हो रही थी, क्योंकि दक्ष ने बिना किसी को बताए सती का विवाह तय कर दिया था। लेकिन क्या आपको सती के स्वास्थ्य और उसकी मानसिक स्थिति की जानकारी नहीं है? और ऋषि शांतनु के उस पुत्र के बारे में बिना कुछ जानते हुए आपने सती से उसका विवाह तय कर दिया? प्रसूति ने अपनी बात रखना चाहा, लेकिन दक्ष उसे सुनना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा, सती के स्वास्थ्य की चिंता तुम्हें नहीं, मुझे होनी चाहिए। मेरे ही क्रोध के कारण सती अपने कक्ष में बंद है, इसलिए विवाह होने से पहले उसके स्वस्थ होने की जिम्मेदारी मेरी है। और रहा सवाल ऋषि शांतनु के पुत्र का, तो उसे मैंने कल का निमंत्रण भेजा है। वो विवाह से संबंधित कुछ जरूरी विषयों पर बात करना चाहता है, और इसी बहाने तुम्हें उसकी जांच करके तसल्ली भी हो जाएगी, जिससे भविष्य में तुम कभी मेरी बातों पर शंका उत्पन्न नहीं करोगे। दक्ष ने अपनी बात खत्म की और वो वहां से चले गए। हे नारायण, ना जाने अब सती के पिता के मन में क्या योजना चल रही है।
लेकिन इस सब के कारण सती का भविष्य किसी अनहोनी की चपेट में ना आ जाए। हरि, मेरी पुत्री की रक्षा करना। प्रसूति मंदिर में ही रहकर सती के लिए प्रार्थना करने लगी, लेकिन शायद उनकी ये प्रार्थना अभी काम नहीं आने वाली थी, क्योंकि जब सती से बात करने के लिए दक्ष ने उनके कक्ष का द्वार खुलवाया तो उन्हें पता चला कि सती तो अचेत अवस्था में बेहोश पड़ी है। ये दृश्य देख स्वयं दक्ष भी घबरा गए। उन्होंने जल्दी से राजवैद्य को बुलावा भेजा और फिर सती का इलाज शुरू हुआ। अब तक सती का शरीर बेहद ही कमजोर हो चुका था, इसलिए उन्हें खास किस्म की जड़ी बूटियां दी जाने लगी। सभी उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करने लगे। वहीं दूसरी ओर दक्ष ने ऋषि शांतनु के पुत्र आदर्श के आगमन को कुछ दिनों के लिए टाल दिया, जिससे प्रसूति उससे मिल नहीं पाई। इधर दक्ष भी इसी उम्मीद में थे कि जल्दी से सती स्वस्थ हो जाए, लेकिन इसके पीछे उनके अपने दो मुख्य कारण थे। पहला यह कि जल्द से जल्द सती के स्वस्थ होने पर उनका विवाह करना चाहते थे, और दूसरा ये कि उन्हें इस बात की भी चिंता थी कि अगर सती की इस दशा की जानकारी बाहर किसी को भी पता चली तो इसका असर उनके विवाह पर भी पड़ता। जबकि इधर कैलाश पर महादेव रुद्र अवतार में थे और न जाने कितने समय से वो तांडव किए जा रहे थे। उनके मन में भी अभी सती का ही स्मरण था, लेकिन ये बात वो किसी को बता नहीं सकते थे। मैंने कहा था सती कि हट छोड़ दो, देखो क्या हाल बना लिया तुमने अपना। तुम अपनी जिद में हो और तुम्हारे पिता अहंकार में, और तुम्हारे पिता के अहंकार के कारण तुम्हारी जिद हार गई है। अब भी वक्त है सती, मेरा ख्याल अपने मन से निकाल दो। अभी हम एक नहीं हुए हैं, हमारा मिलन नहीं हुआ है, तब भी तुम इतना कष्ट भोग रही हो, जबकि मेरे साथ होने पर तुम्हें अनेकों दुख दर्द से गुजरना पड़ेगा। सती के लिए महादेव की चिंता बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो मजबूर थे। एक तरफ जहां प्रेम ने सती का ये हाल कर दिया था, वहीं दूसरी तरफ उसी प्रेम ने देवों के देव महादेव को भी लाचार और मजबूर कर दिया था। दोनों ही अपने अपने प्रेम की परीक्षा दे रहे थे। इधर सती को बेहोश हुए 2 दिन से ज्यादा हो चुके थे, लेकिन अभी भी उनके होश में आने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। राजवैद्य हर मुमकिन कोशिश करके हार चुके थे। अब सभी भगवान विष्णु से ही आस लगाए हुए थे। खुद दक्ष भी बड़े बड़े यज्ञ करवा रहे थे, लेकिन किसी का कोई असर नहीं हो रहा था। एक और दिन इसी तरह बीता, लेकिन अगले दिन सुबह होते ही अचानक सती को होश आ गया, लेकिन कमजोरी के कारण वो अपनी आंखें पूरी नहीं खोल पा रही थी। जबकि उनके होश में आते ही सभी ने राहत की सांस ली। अब दक्ष उनके स्वस्थ होने का इंतजार करने लगे। धीरे धीरे सती की देखभाल में ही सभी के दिन बीतने लगे, और एक बार फिर सती के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। वो अभी अपने कमरे की खिड़की के सामने मौजूद बाहर पक्षियों का शोर सुन रही थी। ठंडी और शांत हवा उनके मन को भी शांत करने की कोशिश कर रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन सती के हृदय में एक शोर था, जिसे बाहर से कोई भी ना तो समझ सकता था और ना ही कोई इसे महसूस कर सकता था। क्या इन परिंदों को भी अपनी आजादी का मोल चुकाना पड़ा होगा? तभी आज ये खुले आसमान में सभी सीमाओं को पार कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य तमाम सुख साधन होने के बाद भी कैद है अपने स्वार्थ के बंधनों में, अहंकार में, ईर्ष्या में। वो सब कुछ भूल चुके हैं। सती खुद से ही बातें कर रही थी, तभी उनके कक्ष में दक्ष का आगमन हुआ। उन्होंने सती को खोया हुआ पाया, इसलिए हालात की नाजुकता को समझते हुए उन्होंने कहा, पुत्री, तुम्हारे स्वास्थ्य में पहले से काफी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। भगवान विष्णु की कृपा से जल्द ही तुम पूरी तरह स्वस्थ हो जाओगी। कहते हुए दक्ष ने प्यार से सती के सिर पर हाथ फेरा, और सती भी बिना मन के मुस्कुरा दी, लेकिन उन्होंने दक्ष की बात का कोई जवाब नहीं दिया। पुत्री, मैं तुम्हारा पिता हूं, सदैव तुम्हारा भला ही चाहूंगा, दक्ष ने कहा। लेकिन सती अभी भी शांत थी। फिर दक्ष उनसे सीधे बात करते हुए बोले, मैंने ऋषि शांतनु के पुत्र आदर्श से तुम्हारा विवाह तय कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे इस फैसले का समर्थन करोगी। इतना कहकर दक्ष शांत हो गए और वो सती के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। लेकिन सती अभी भी शांत थी
और उनका यह बर्ताव दक्ष को पसंद नहीं आया। उन्होंने सती का हाथ पकड़ते हुए कहा, सती, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। गुस्से से दक्ष ने कहा, सती तो किसी और की हो चुकी है पिताजी, अब ये शरीर किसी काम का नहीं। सती ने बेसुध रहकर ही कहा, जिसे सुनकर दक्ष चिल्लाते हुए बोले, सती, तुम्हें स्मरण भी है कि तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारा विवाह आदर्श से ही होगा, यही मेरा फैसला है। तो मेरा फैसला भी सुन लीजिए पिताजी, मैं महादेव के अलावा अब किसी से विवाह नहीं करूंगी। यदि ऐसा है तो फिर मैं भी देखता हूं कि कैसे मेरी पुत्री मेरे सबसे बड़े शत्रु से विवाह करेगी। कहते हुए दक्ष सती के कक्ष से बाहर निकल गए, जबकि सती अपने स्थान पर ही खड़ी रही। उन्हें अब किसी बात की कोई फिक्र नहीं थी। वो पूरी तरह से खुद को आदि शक्ति मान चुकी थी। लेकिन दक्ष के भी पास जैसे अपनी हर समस्या का समाधान था। उन्होंने समय से पहले सती को विवाह के लिए मनाने का तरीका ढूंढ लिया। वो अपने दरबार में आकर एक बड़े से अग्निकुंड को बनवाने लगे। प्रसूति जिसका कारण पूछने लगी, जिस पर दक्ष ने कहा, जिस पिता की पुत्री ही उसके खिलाफ विद्रोह छेड़ चुकी हो, उसके जीवित रहने का क्या महत्व? उसे पवित्र अग्नि में कूदकर अपनी जान दे देनी चाहिए। इतना सुनते ही प्रसूति को समझने में देर नहीं लगी कि ये सब सती से संबंधित है। इसलिए वो दक्ष को समझाने की जगह सीधा सती के कक्ष की तरफ दौड़ी। वहां पहुंचते ही उन्होंने रोते हुए कहा, सती, देखो तुम्हारे पिता अग्नि में समाधि लेने जा रहे हैं और तुम ही रोक सकती हो। सती, जाओ और अपने पिता को रोक लो, इस अनर्थ को होने से बचा लो, मैं तुमसे विनती करती हूं। कहते हुए प्रसूति रोने लगी। इधर अपने पिता को मुसीबत और मां को रोते देखकर सती का हृदय कांपने लगा। वो सीधे दक्ष के दरबार की ओर जाने लगी। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि विशाल अग्निकुंड से तेज और ऊंची लपटें निकल रही हैं और उनके पिता इस कुंड में कूदने ही वाले हैं। तभी सती चिल्लाते हुए बोली, रुकिए पिताजी। आवाज सुनकर दक्ष पीछे देखते हुए रुक गए। अब तक सती भी उनके करीब पहुंच चुकी थी। ये आप क्या करने जा रहे हैं पिताजी? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। आप जो कहेंगे, जिससे कहेंगे, मैं उसी से विवाह करूंगी। रुक जाइए पिताजी। कहते हुए सती रोने लगी और दक्ष भी अपनी योजना में कामयाब हो गए। उन्हें तो यही चाहिए था। इससे खुश होते हुए उन्होंने सती को गले से लगा लिया। इसके बाद महल में ऋषि शांतनु के पुत्र के आगमन की तैयारियां होने लगी। सती को छोड़कर उनके इस फैसले से सभी खुश थे, लेकिन कोई था जो सती के ऊपर अपनी नजरें जमाए बैठा था, और वो था असुरों का प्रमुख तारकासुर, जिसे शिव पुत्र से ही मरने का वरदान प्राप्त था। इसलिए शिव और सती के प्रेम की जानकारी उसे भी हो गई थी, जिस कारण वो सती की हत्या करना चाहता था, क्योंकि तारकासुर ने जानबूझकर शिव के पुत्र से मरने का वरदान मांगा था। महादेव तो एक बैरागी थे, और बैरागी का क्या परिवार। ऐसी धारणा लिए तारकासुर अभी तक सोचता आया था कि वो अमर है, लेकिन अब उसे शिव और सती के प्रेम के कारण अपने जीवन पर खतरा महसूस होने लगा था। इसी डर को दूर करने के लिए वो सती की हत्या करना चाहता था, और इसके लिए उसने अपनी योजना भी तैयार कर ली। सुनने में आया है कि प्रजापति दक्ष अपनी पुत्री सती का विवाह ऋषि शांतनु के पुत्र आदर्श से करवा रहे हैं। तारकासुर ने अपने सेनापति से पूछा। जी हां सुर सम्राट, आपकी बातों में पूर्णतः सच्चाई है, सिर झुकाकर सेनापति ने कहा। इसे सुनकर तारकासुर खुश होते हुए बोला, तो यही मौका है सती की हत्या करने का। इससे मेरी अमरता पर आया संकट भी दूर हो जाएगा। हमें इसकी योजना बनानी पड़ेगी। लेकिन तारकासुर की बात सेनापति की समझ में नहीं आई। उसने कहा, सम्राट, अब सती की हत्या करने की आवश्यकता ही क्या है? अब तो वो स्वयं ही शिव से विवाह नहीं कर रही है, और इस तरह शिव का ना ही विवाह होगा और ना ही उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। अपनी बात कहकर सेनापति चतुराई से मुस्कुराने लगा, लेकिन उसकी बात से तारकासुर क्रोधित उठा। मूर्ख, क्या तुम भूल गए कि सती किससे प्रेम करती है? वो शिव है, शिव। दक्ष कितना भी प्रयत्न कर ले,
लेकिन वो सती को शिव से अलग नहीं कर सकते। दक्ष बस उन दोनों के बीच का अवरुद्ध मार्ग है। अंत में उन्हें एक ही होना है। इसलिए हमारे पास बस यही अवसर है। हमें अपने सबसे होशियार असुर को ऋषि शांतनु का पुत्र बनाकर दक्ष के महल में भेजना होगा, ताकि मौका पाकर वो सती की हत्या कर सके। लेकिन ध्यान रहे, इस बार किसी समझदार असुर को इस काम के लिए भेजना, वित्रासुर जैसे मूर्ख को नहीं, क्योंकि हमारी योजना के बारे में शिव को पहले से ही जानकारी हो जाएगी। तारकासुर की बात मानकर सेनापति अपने लक्ष्य में कामयाब होने के लिए आगे बढ़ गया। इधर दक्ष सती के फैसले से सभी बहुत प्रसन्न थे और वो केवल आदर्श के आगमन की ही भव्य तैयारियां करने लगे। वहीं सती के चेहरे पर किसी तरह के कोई भाव नहीं थे। वो एक मृत शरीर के समान रहने लगी, जिसे बस अपने पिता को दिया वचन पूरा करना था। फिर भी वो मन ही मन चाह रही थी कि महादेव आकर उन्हें इस सबसे मुक्त करवा लें। जबकि एक तरफ असुर सम्राट तारकासुर सती की हत्या के लिए अपने असुर को तैयार कर रहा था, तो दूसरी ओर ऋषि शांतनु का पुत्र आदर्श दक्ष के महल में प्रस्थान के लिए निकल चुका था। अब एक साथ सभी समस्याओं का कैसे निवारण करेंगे महादेव?